सही है। हम सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है मैं वो रीड कराऊंगा, उसके बाद हम बुक पे चलेंगे। ठीक है। बेसिक सीएसएस क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। और हम इंडेक्स की फाइल, एचटीएमएल की फाइल से शुरू करते हैं। टैब सबको दिख रहा है? दिख रहा है सबको? या किसी को जूम का लिंक चाहिए? नहीं चाहिए? ठीक है। सीएसएस क्लास 2। ठीक है। और यहाँ पर एक हम बनाएंगे क्या, एक्सटर्नल सीएसएस। सही है। उसको बनाने का एक नया तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने लिंक का टैग लिखा। ठीक है। और एचरेफ में क्या पास करूंगा, जो मेरी इमेज का पाथ होगा। ठीक है। और टाइप में मैंने क्या बताया था, टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। ठीक है। अच्छा, करेंट डायरेक्टरी पे क्या रखना है, क्या कैसे चेक करेंगे करेंट डायरेक्टरी पे क्या रखा हुआ है, डॉट स्लैश। ठीक है, वो ये बता रहे हैं मुझे अपनी फाइल का नाम रखना है सीएसएस का स्टाइल डॉट सी एस एस, STYLE.CSS। ठीक है। लेकिन अभी मैंने अगर फोल्डर में जाकर देखूं तो मेरे पास सिर्फ मेरी HTML की फाइल बनी हुई है, कोई CSS की फाइल नहीं है। सही है। ओके। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप कंट्रोल दबाकर उस फाइल पे क्लिक करो और बटन दबा दो, ठीक है, तो वो आपके पास एक बॉक्स ओपन करके देगा जिसपे बोलेगा द एडिटर कुड नॉट बी ओपन बिकॉज द फाइल वॉज नॉट फाउंड। उसको फाइल नहीं मिली, लेकिन वो बटन दे रहा है कैंसिल करने से कैंसिल कर दो, नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं फाइल बना दूंगा। मैंने बोला फाइल क्रिएट कर दो, यस, तो उसने मुझे फाइल बनाकर दे दी है। ये सबसे आसान तरीका है, फाइल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। आपने सिर्फ लिंक लगाया है और उस पर कंट्रोल से क्लिक करने से उसने आपको फाइल बनाकर दे दी। ठीक है। सेव करते हैं और मैं 3 बॉक्सेस बनाता हूँ विद पैराग्राफ। div मल्टीप्लाई 3 टैब। सही है। किसी को कोई इशू नहीं है? और इसके अंदर मैंने रखा p, और इसके अंदर लोरेम ऑल्ट शिफ्ट है। ठीक है। एक div है, उसके अंदर p है, और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है। ठीक है। सेम चीज हर किसी के लिए कर लेते हैं। इसके अंदर भी और इसके अंदर भी ऑल्ट शिफ्ट है। सेव किया और मैं वापस आता हूँ, इसके फाइल के पाथ को कॉपी किया, रेंडर। ठीक है। ऐसे ही आना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए था। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि आईडी एक मैंने एट्रीब्यूट पढ़ाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। सही है। सबसे पहले ये वाला जो डिव है इसको मैं एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ आईडी, और उसको मैंने इसकी वैल्यू है सेक्शन डैश 1। ठीक है। आईडी का जो एट्रीब्यूट है वो आप किसी भी एलिमेंट को उस वक्त दोगे जब आपने उस एलिमेंट की कोई यूनिक आईडी रखनी हो। आईडी आईडी में आपने जो वैल्यू किसी एलिमेंट को दी होगी वो वैल्यू कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो उसकी एक यूनिक आईडी होगी। ठीक है। यानी कि अब इस वाले एलिमेंट को डिव को अगर मैंने आईडी सेक्शन 1 दे दी है, ठीक है, तो अब अगर मेरे पास 5000 लाइनों का भी कोड है तो मैंने सेक्शन 1 नाम की आईडी इस पेज पर किसी को भी नहीं देनी है। किसी दूसरे फाइल की बात नहीं हो रही, इसी फाइल की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, इस दूसरे डिव पर आता हूं, इसको मैं दे देता हूं आईडी सेक्शन डैश 2। ठीक है। सेव करते हैं और अब मैं इंस्टेड ऑफ डिव मैं आईडी से स्टाइलिंग कैसे कर सकता हूं वो हम देखते हैं। ठीक है।
सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है। आईडी से स्टाइलिंग करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा हैश, हैश SECTION, सेक्शन डैश 1। हैश किस लिए? आप यूनिकनेस आईडी बता रहे हो किसकी? उस एलिमेंट की जिस पे आईडी लगी हुई है, क्या? सेक्शन डैश 1, ठीक है। और इसके अंदर मैंने इसको बता दिया बैकग्राउंड कलर कर दो लाइट ब्लू, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश किया तो उसने मेरे जिसकी आईडी सेक्शन 1 था बैकग्राउंड कलर कर दिया लाइट ब्लू। मजीद वेरीफाई के लिए हम खोलते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट और इस एरो से इसको अगर मैं टैकल करूं तो वो मुझे बता रहा है div with the id सेक्शन 1 और हैश सेक्शन 1 पे बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू लगा हुआ है। क्लियर है? ठीक है। और सेम चीज मैं कर सकता हूं, हैश सेक्शन डैश 2, ठीक है। बैकग्राउंड कलर येलो, सेव किया तो रिफ्रेश, अब उसके पास है, ठीक है। तीसरी बार आते हैं, div लाइट ग्रीन, ठीक है। सेव किया। ये जो div है ये बैकग्राउंड कलर किस पे अफेक्ट होगा? नंबर थर्ड, और बाकी सब नंबर थर्ड, थर्ड पे ही होगा, ठीक है। ठीक है, थर्ड पे ही होगा, सही है, ओके। इतना क्लियर है आईडी क्या कर रही है? ठीक है, ओके। अब इस तरह का आपके पास एक और एट्रीब्यूट है जो हम आज पढ़ेंगे, उसका नाम है क्लास, सही है। मैंने div के अंदर जो पैराग्राफ है उसको एक आईडी दे रहा हूं क्लास, सही है। और इसको मैंने वैल्यू दे दी पैराग्राफ 1, ठीक है। div के अंदर जो div विद द आईडी सेक्शन 1 के अंदर जो पैराग्राफ है उसको मैंने एक क्लास दी है पैराग्राफ 1। क्लास बिल्कुल सेम काम करेगा जो div काम कर रहा है, तो फिर क्लास का क्या फायदा? सही है, ये इस बात पर हम अभी आ रहे हैं, सही है। क्लास विद द आईडी वैल्यू पैराग्राफ 1 और div विद द आईडी सेक्शन 2, उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको मैंने एक क्लास दी पैराग्राफ 2, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, कोई चीज चेंजेस नहीं हो रही है, ठीक है। मैं आता हूं, अब मैंने बोला डॉट, अच्छा सही है। जैसे कि आपने अगर आईडी से किसी टारगेट को किसी एलिमेंट को टारगेट करना है तो आप क्या लगाओगे? हैश, ठीक है। तो इसी तरह जब आपने किसी एलिमेंट को टारगेट करना है क्लास से तो आप उस पे लगाओगे डॉट, डॉट पैरा डैश 1, ठीक है। अब ये बोल रहा है कोई एलिमेंट है जिस पे क्लास लगी हुई है पैरा 1, उसको टारगेट कर रहा है ये, ठीक है। उसको करो कलर ब्लू, ठीक है। सेव किया और मैं वापस आता हूं तो उसने मेरे पास जो पैराग्राफ क्लास के साथ पैरा 1 था उसको उसने क्या कर दिया? ब्लू, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आपको मैंने बोला है कि आईडी जो है वो आपको एक एलिमेंट के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट को अगर सेम पेज पर हो तो नहीं देनी। तो क्लास क्या कर रही है? क्लास क्या कर रही है? क्लास का अगर सेम ही काम है तो वो किस काम की? ठीक है, ओके। मैं चाह रहा हूं, सपोज करो आपके पास यहाँ पर 10 पैराग्राफ हैं, ठीक है। कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जिनके पर डिफरेंट स्टाइलिंग है, लेकिन 10 पैराग्राफ हैं जिनको मुझे सेम कलर देना है, सेम कलर। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करो,
ये वाली जो क्लास है, ये पैराग्राफ, ये क्लास आप तमाम पैराग्राफ्स को दे दो, इसको भी दे दी और इसको भी दे दी। एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दी जा सकती है, बट एक आईडी सिर्फ एक एलिमेंट को दी जा सकती है। ये डिफरेंट है, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है सीएसएस का। क्लियर है सबको? सही है। अब सेव करके जाते हैं और देखते हैं हमारे पास कोई मसला तो नहीं है। उसने जितने भी डिफ्स के हमारे टेक्स्ट था उसको उसने क्या किया, ब्लू कलर करके दे दिया। ठीक है, किसी किस्म का एरर तो नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई एरर। और अगर आप यहाँ पे जाके देखो, डिव पैराग्राफ क्लास पैरा वन, डिव के पास गए, क्लास पैरा वन, डिव विद द आईडी क्लास पैरा वन। ठीक है, ओके। फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए क्लास की जिससे आपको पता चले कि भाई और इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब तक उल्टी सीधी हरकतें छेड़छाड़ कोड के साथ नहीं करोगे तब तक आपको इसकी आगे की वैल्यू नहीं समझ में आएगी। ठीक है, आप खुद नहीं कुछ कर सकते जब तक आप खुद कुछ करना चाहोगे नहीं। ठीक है, तो हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसका कलर हो जाए येलो की जो अंदर है रेड। वो उसके लिए क्या करें? पैराग्राफ वन तो दिया हुआ है, अगर मैं दे दूं पी कलर रेड, ये किस पे वर्क करेगा? पैराग्राफ पे डॉट डॉट पैराग्राफ। तुम ये कह रहे हो कि डॉट पैरा वन को वो इग्नोर कर देगा और सारा पैराग्राफ रेड कर देगा? पक्की बात है? और बाकी सारे? सही कह रहा है? ओके, दो हो गए। बाकी बाकी क्या कह रहे हैं? सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश। उसने कुछ नहीं किया, वो ब्लू पे अटका हुआ है। उसने बोला जब क्लास है तो मैं एलिमेंट के नेम को जानता भी नहीं हूँ। सही है, जहां आपके पास क्लास की स्टाइलिंग अप्लाई हुई भी होगी वहां वो टैग नेम को इग्नोर कर देगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे। सही है, अब मुझे इसको रेड करना है, इस वाले को खाली। वो कैसे करें? एक आईडी दे सकते हैं, एक बात तो ये है। और हाँ, ये वही तो किया हुआ है, ये आप दूसरी बात खाली टू की। ये देखो ना, इसको क्लास दी हुई है। आईडी दे दूं ये कह रहे हो? अच्छा, आईडी दे दूं, ये एक सॉल्यूशन है। मैंने इस वाले खाली पैराग्राफ को रेड करना है, तो क्लास में आपके पास एक फायदा ये है, आप एक एलिमेंट को मोर देन वन क्लास असाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं आया इसके पास, मैंने किया स्पेस, ठीक है, और अब मैंने लिख दिया पैराग्राफ डैश टू, स्पेस PARGRAH डैश टू। ठीक है, अच्छा, अब ये इसको क्या रीड करेगा इस एलिमेंट पे? उसने बोला कि ये वाला जो पैराग्राफ है उस पे क्लास नंबर वन इज दिस, और स्पेस करके जो लगा हुआ है ये आपके पास क्लास नंबर टू है। ठीक है, ये आपके पास क्लास नंबर टू है। पहले हम देखते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं, उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को ओवरराइट करेंगे। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, सेव किया और वापस आता हूं। ये तो वर्क नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं। डॉट पैराग्राफ टू और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, कौन कौन ये वाला है कि बोले हाँ वर्क करेगा? वर्क करेगा। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश। मेरा पैराग्राफ एक एलिमेंट पे दो क्लासेस वर्क कर रही हैं। सही है, क्लास का सबसे बड़ा फायदा ये भी है। ठीक है,
3 4 5 6 मेरी फाइलों में 10 क्लास लगी हुई होती हैं एक एलिमेंट्स पर, ठीक है। इतनी इतनी क्लासेस लगी हुई होती हैं। ओके, इसको कट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कलर रेड, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। पैराग्राफ उसने जो था, मेरा बैकग्राउंड कलर येलो ही है, लेकिन सेकंड क्लास की मदद से उसने मेरा जो टेक्स्ट था वो रेड कर दिया। फिर वही बात जो लास्ट क्लास में बताई थी, जब आपके पास दो क्लासेस होंगी, ठीक है, इस पे भी मैंने कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है और इस पे भी आप मैंने कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है। एक क्लास मिली, कलर मिला, अप्लाई कर दिया, लेकिन उसके बाद नीचे आते उसे उसको दोबारा क्लास मिली, विच इज दिस पैराग्राफ नंबर 2। जब उस पे उसको कलर मिला तो वो पहले वाले से उसको रिप्लेस भी कर देगा, ओवरराइड भी कर देगा। हमेशा जो चीज प्रोग्रामिंग में बाद में मिली हुई होगी ना, वो लास्ट और फाइनल डिसीजन मानी जाएगी, ठीक है। ये हम आगे जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल में ये आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी से समझ आना चाहिए, सही है। क्लास और आईडी से मैंने अभी तक जितना काम बताया है वो किस किस को क्लियर है, या कोई सवाल है क्लास और आईडी से रिलेटेड तो वो कर लो अभी क्या, किसी का कोई सवाल है? दो क्लास क्यों देनी पड़ी? सही है, दोबारा बताता हूँ। एक तो ये था, मेरे पास सपोज कर लेते हैं कि ये जो पैराग्राफ हैं ये 10 हैं, एक ही मेरे पास लिस्ट है, ये पैराग्राफ मेरे पास 10 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है मैंने बोला कि जितने भी पैराग्राफ हैं उनके कलर रेड हो जाएं और उनके जो फॉन्ट साइज हैं, उनके जो फॉन्ट साइज हैं वो भी ऐसे हो जाएं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली कर देते हैं जॉर्जिया, और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ये जो है ये फंक्शनल, ये जो मेरे पास स्टाइलिंग है, ये 10 के 10 पैराग्राफ में मुझे चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये किया, लेकिन फिर मैंने बोला कि यार सिर्फ ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ आ रहा है ना, इसका मुझे सिर्फ कलर अलग चाहिए, बाकी हर चीज वो जो सब पे अप्लाई हुई भी है वो भी चाहिए। इस वजह से मैंने दो क्लास उसको दी है। सेव करता हूं तो अब फॉन्ट फैमिली सब पे अप्लाई होनी चाहिए, फॉन्ट साइज सब पे अप्लाई होना चाहिए। रिफ्रेश, मेरे पास सबकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो चुकी है और आपने देखा कि साइज भी बड़ा हो चुका है, लेकिन जिस टारगेट एलिमेंट पे मुझे रेड कलर चाहिए था, मेरी सेकंड क्लास वहां काम आ गई। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मुझे ये भी चाहिए था, नहीं वो भी टेक्स्ट बहुत बड़ा है, उसके लिए जरूरत नहीं होगी। और प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी नहीं है असल में। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लास आईडी से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है? क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, सबको क्लियर? ओके, चलो वापस आते हैं। अब आते हैं बुक पे कि बुक वाले क्या कह रहे हैं, सही है, कुछ ना कुछ बता ही रहे होंगे हमें। ये काम की चीज है, ठीक है। ओके, आ जाओ वापस। ये तो चलो हमारे पास हो गई। मैं इस सारे कोड को कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। सेव किया और वापस आता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। क्लियर है? ओके। कभी कभार, कभी कभार नहीं, मोस्टली, ज्यादातर
बल्कि आप कर रहे हुआ करोगे। आप चाह रहे हो कि अभी सपोज करो कि तुम्हारे वेब पेज पे सिर्फ इतना सा काम है, हम ऐसा करते हैं एक बी का टैग भी यूज कर लेते हैं। ये जो ऑफिशियल लिखा हुआ है कंट्रोल एक्स बी, बी के टैग में मैंने इसको ये लिख दिया, और यहाँ पे ये जो कंजिक्यूटर डला हुआ है इसको मैं बी के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं आई के अंदर, और शिफ्ट एफ सेव किया। ठीक है, बोल्ड बोल्ड और आ, ये हमारे पास इटैलिक हुआ है। क्लियर है? आपके पास मोस्टली ऐसे सिचुएशन पेश आएगी कि यार मैं एक फॉन्ट फैमिली बता रहा हूँ, वो पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई हो जाए। मैं एक फॉन्ट फैमिली बता रहा हूँ आपको, एक मतलब ये जो राइटिंग है उसको फॉन्ट फैमिली कहते हैं, वो बता रहा हूँ वो सब पे अप्लाई हो जाए। या एक कलर बता रहा हूँ, पूरे आपके जितने भी टेक्स्ट हैं वो सब पे अप्लाई हो जाए, जितने भी टैग्स हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं हर चीज पे अप्लाई हो जाए। अभी यहाँ आपके पास कितनी चीजें हैं, आपके पास div है, p है, b है, और एक हेडिंग भी अगर हम ऊपर बना लेते हैं h1 h3 css क्लास 2 सेव किया, और हमारे पास एक h3 भी है। सही है, मैं चाह रहा हूं एक कलर दूं वो सब पे अप्लाई हो जाए। ये कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए आपके पास दो चीजें, दो चीजें। सही है, जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड चीज है वो पहले मैं बताता हूं, उसके बाद ऑल्टरनेट चीज पे जाएंगे। ठीक है, आपके पास है स्टार, और ये आपका है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, अगर हम इसकी बात कर लें तो, इसकी बात नहीं, अगर हम बात कर लें चलो वापस आते हैं जरा इधर, डिव। ठीक है, ये आपका क्या है, सिलेक्टर, जिसको आपने सिलेक्ट करा है, और यहां पर वो आपकी आएंगे डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन में क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू। डिक्लेरेशन में अगर मैं यहाँ पे दे दूं कलर, और कलर में दे दिया मैंने एक्वा, तो ये जो डिक्लेरेशन है इसमें क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी क्या है, कलर, और इसकी वैल्यू है एक्वा कलर। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो आपके पास है स्टार, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसको आप जो बताओगे, जितने एलिमेंट्स उसको मिलेंगे वो सब पर अप्लाई कर देगा, अनलेस के बाद में आप उसको उस एलिमेंट को आईडी या क्लास देकर रिप्लेस करना चाहो या अपडेट करना चाहो। ठीक है, लेकिन सब पर अप्लाई करना हो तो ये वाला टैग्स आपका सारा काम कर देगा। मैंने इसको बोला बैकग्राउंड कलर कर दो येलो, और कलर कर दो रेड। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। उसने मेरी ऑल ब्राउजर की जितनी भी विंडो थी, जितने भी टैग्स था, सबको ले गया और उसने सब पे काम, सारा काम कर दिया। ठीक है, जब आपने ऑल एलिमेंट्स को टारगेट करना हो, ऑल एलिमेंट्स में पता क्या आता है, कंट्रोल ए, ये सब आता है। सही है, ऑल एलिमेंट्स को जब टारगेट करना हो तब आपके पास काम करेगा यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्लियर है? ओके, ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट फिर आपको ऑल्टरनेट के टाइम पे ही यूज करना पड़ेगा, ये आपको रिकमेंडेड नहीं है ना, मैं रिकमेंडेड नहीं बोला, तो आपको ऑल्टरनेट के टाइम पे ही यूज करना होगा। ओके, तो वो क्या है हमारे पास, मैंने बोला बॉडी, जब मैंने बॉडी लिख दिया तो बॉडी के अंदर का जितना भी आ रहा है सब ले जाओ। ठीक है, बॉडी के अंदर कर दो बैकग्राउंड कलर ब्लू, और कलर व्हाइट। ठीक है, बॉडी क्या है, दिस इज लाइन नंबर 12 पे जो टैग्स बना हुआ है, जिसके अंदर आपका सारा कंटेंट रेंडर होता है। सही है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, उसने सारा वही काम कर दिया है जो कि यूनिवर्सल सिलेक्टर कर रहा था। क्लियर है? ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड कौन सा है, यूनिवर्सल सिलेक्टर वाला, आपने उससे करना है। करना इससे भी आना चाहिए, बहुत सारे काम होंगे जो ऑल्टरनेट के जरिए ही होंगे, आने सब चाहिए। ठीक है, लास्ट
अब हमारे पास है, ये किस पे काम कर रहे हैं, HTML पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वापस आए, टैग है तो लिख देते हैं, फिर HTML को ले आओ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर येलो, सही है। सेव किया, क्या है, वो भी टैग ही है, सबको ओवरराइड करना चाहिए उसको भी। सेव किया, रिफ्रेश किया, बिल्कुल सही काम कर रहा। क्लियर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, बॉडी और HTML। लेकिन रिकमेंडेड आपके लिए क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। आपको इसको यूज करना है। सेव और वापस आते हैं तो सेम वही काम करके दिया। और हमारे पास इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास है टाइप सिलेक्टर, matches elements name, targets all the h1 h2 inside this, ठीक है। वापस आते हैं, मैंने बोला कि कलर दिया था ना मैंने, अच्छा। अब मैंने इसको बोला कि जितने भी मेरे पास div हैं, जितने भी मेरे पास div हैं, उनको आप कलर कर दो डार्क ब्लू, ठीक है। सिलेक्टर में क्या लगा हुआ है, सिलेक्टर में क्या लगा हुआ है, रेड, सही है। और क्या दिया है, डार्क ब्लू। कौन कौन कह रहा है वर्क करेगा, करेगा क्या, रेड या डार्क ब्लू। सेव किया, नहीं कर रहा, हाँ। यूनिवर्सल सिलेक्टर इज रिकमेंडेड, ये आंसर नहीं है, सही है। आंसर ये है कि डिव ने तो कंटेन किया हुआ है ना पी को, टेक्स्ट तो पी के अंदर रखा हुआ है, टेक्स्ट किसके अंदर रखा हुआ है, पी के अंदर। चलो डिव के बजाय पी को रख के देख लेते हैं, ठीक है। पी को रख के देख लेते हैं। अब देखो, सिर्फ हाँ नहीं बोलना है, पक्का जवाब देना है, सही है। सेव किया तो अब हमारे पास वर्क कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर सबसे आपकी अच्छा, एक और चीज, उसने उसको नहीं किया है बी वाले को, ठीक है भाई, बी वाले को उसने टारगेट नहीं किया है, सही है। इसके लिए क्या करेंगे, उसको भी अभी देखते हैं, ठीक है। वापस आते हैं तो वापस आते हैं, क्लास सिलेक्टर पढ़ लिया हमने, क्लास पता है सबको, क्लास से कैसे काम होगा, डॉट करके, सही है। ओके, आईडी सिलेक्टर हैश, सही है। ओके, अब आते हैं किस पे, चाइल्ड सिलेक्टर पे, किस पे, चाइल्ड सिलेक्टर पे। ओके, ये ऑफिशा कंजिक्यूटर और ये जो भी लिखा हुआ है अल्लाह जाने, ठीक है। इनको कैसे टारगेट करें, ठीक है। क्लास दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं, ये काम तो है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि पी 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 और बी, ये बी किसके अंदर है, पी के टैग के अंदर है। और ये वाला बी, ये भी पी के अंदर है, पी के अंदर है, पी के टैग के अंदर है, सही है। और नीचे वाला जो है उसके अंदर तो आई है, ठीक है। अब ये जो बी है, ये किसका चाइल्ड हुआ, पी का, सही है। ओके, मैंने बोला पी के अंदर जो बी है, ग्रेटर देन का साइन क्या बोल रहा है, ये वाला टैग जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर है, उस पे अप्लाई कर दो कलर ब्लैक, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड सिलेक्टर, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड सिलेक्टर,
सेव करके देखते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। सेव किया, वापस जाते हैं, रिफ्रेश। उसने मेरे ऑफिशियल वाले जितने भी बी के बंदे थे उनको उसने ब्लैक कर दिया। और किसी भी चाइल्ड वाले एलिमेंट को आपने जब भी टारगेट करना होगा उसका सिंटैक्स आपके पास ये है, ठीक है। पी के अंदर है बी, इसका क्या मतलब है ये आपको इंटरव्यू में दिखा के पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, उर्दू में बताओ चलो, ठीक है। इसका मतलब है पी के अंदर जितने भी बी हैं, अगर मैं आपके पास यहाँ पर आऊं और मैं यहाँ पे ये जो लाइन है कंट्रोल एक्स, इसको भी बी में रख देता हूँ, सही है। एक बी की बात नहीं हो रही है, उसके अंदर उस पी के अंदर जितने भी बी हैं वो सब पर वर्क करेगा। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, तो उसने उस लाइन को भी, उस वर्ड को भी ब्लैक कर दिया जी। क्लियर, आगे बढ़े, आई को टारगेट करते हैं। पी के, अच्छा अब देखना, पैरा वन पैराग्राफ की क्या है, क्लास की वैल्यू यही है, कॉपी डॉट पैरा वन क्या है, आई। इसके अंदर जो आई है, इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट है आई का, उसको आप कलर कर दो जो भी आ रहा है ये वाला, सही है। सेव किया और वापस आते हैं, आप इसको टारगेट करो, रिफ्रेश, मेरे पास उसने उस कलर का करके दे दिया है। प्लीज क्लियर है, ये आपके पास आपके चाइल्ड सिलेक्टर है। चाइल्ड सिलेक्टर सबको क्लियर है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं हो रहा, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किसके अंदर, ये बी कॉमा आई, ये कह रहे हो। नो नो नो, देखो अगर तुम पी के अंदर बी के अंदर आई लगा दोगे ना, तो इसका मतलब है पी के अंदर जो बी का एलिमेंट है, बी के अंदर जो आई है, और बी के अंदर तो आई नहीं रखा हुआ ना। लेकिन ये बिल्कुल वर्क करेगा अगर ऐसी कंडीशन तुम बनाओ कि पी के अंदर बी के अंदर आई, ऐसा बिल्कुल वर्क करेगा ये, मसला नहीं करेगा ये, सही है। ओके, वापस आते हैं, ठीक है। चाइल्ड सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, अच्छा डिसेंडेंट, सबर सबर सबर, 8:15 पे आपको काम करने का मौका दिया जाएगा, सही है। ओके, अब यहाँ पर हम एक बना लेते हैं लिस्ट, LI मल्टीप्लाई 3, ठीक है, LI मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या बनाने हैं, लिंक्स बनाने हैं, ठीक है। मैं बना रहा हूँ लिंक्स ए, और अभी अगर मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देनी है तो मैं राइट नाउ के लिए इसके अंदर हैश लिख देता हूँ ताकि वो मुझे तंग ना करे। और इसके अंदर मैंने लिख दिया गूगल, कॉपी, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, देखा वो उसने जो है यूनिवर्सल सिलेक्टर के जरिए जो मेरा वो था, नीले नीले ए के जो आते हैं वो खत्म करके उसने रेड में दे दी, सही है। ओके, मुझे LI के अंदर जितने भी ए हैं उनको टारगेट करना है, सही है। एक तो मैंने आपको चाइल्ड सिलेक्टर था वो सिखा दिया,
सही है। दूसरा क्या है? LIA, कलर डार्क ब्लू। इसका भी मतलब यही है, LI के अंदर जितने भी ए हैं, लेकिन इसका एक और मकसद मतलब भी है। वो क्या है वो भी देखते हैं। पहले इसको चला कर देखते हैं, फिर मैं इसका एक और जो मकसद है वो बताता हूँ। सेव और वापस आए, रिफ्रेश, उसने डार्क ब्लू कर दिया। ठीक है, तो फिर इसमें और चाइल्ड सिलेक्टर में क्या फर्क है? ठीक है, ओके, वापस आया मैं इसके अंदर, और सबसे पहले वाला के अंदर मैंने एक और पी बना दिया, और इसमें मैंने बोला टुडे इज सेकंड क्लास ऑफ। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, टुडे सेकंड क्लास ऑफ सीएसएस। दूसरी लाइन में क्यों आया, इसका जवाब कौन देगा? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सही है, जल्दी जल्दी वाला है। सही है, जल्दी जल्दी वाला सीन रखो और बोलने वाला सीन रखो, वरना थोड़े टाइम बाद मसला करोगे। ओके, टुडे सेकंड क्लास ऑफ सीएसएस। अब मैंने क्या बोला था, अगर ये जो सेकंड क्लास है कंट्रोल एक्स, इसको भी बी में रखा जाए। ठीक है, सेव किया, उस पे वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं ये जो पैरा वन था, कंट्रोल सी, वापस आते हैं, इंस्टेड ऑफ बी मैं कर रहा हूं पैरा वन। ठीक है, सेव किया, तो उसने सिर्फ पैराग्राफ वन वाले बी को टारगेट किया है, उसके अंदर जितने भी पी थे ना उसको टारगेट नहीं किया है। सही है, तो ये सारी चीजें याद रखनी होंगी, और इन चीजों को याद रख के आगे चला जाएगा। ठीक है, और एक ये है आपके पास, एक ये है आपके पास, दोनों में से जिसको यूज करना चाहो कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, सेव किया, ये आपको कहलाता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, मैचेस एन एलिमेंट जो उसके अंदर हो, यानी कि LI के अंदर जितने भी ए देखे जाएंगे और जहां कहीं भी देखे जाएंगे, वो उस पे ये कलर अप्लाई कर देगा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है, ये दोनों यूज नहीं होते। ठीक है, नीचे आते हैं, हाउ रूल्स कैस्केड। हाँ, ये अच्छी एग्जाम्पल है। इनहेरिटेंस। सही है, ओके ओके। ओके, अब मेरी अब जो जिससे जिससे मैं पूछूंगा ना, अब सिर्फ वही जवाब देगा। सेव किया, चलो पहले इसको खोल देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाह रहा हूँ, कभी कभार आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब ये एलिमेंट है, कौन सा, ये वाला, बल्कि ये भी नहीं, ये वाला सेकंड क्लास। ठीक है, पहले तो इसको एक क्लास देते हैं ना, सेकंड क्लास वाले को, क्लास, क्लास डैश SECOND। ठीक है, सेकंड क्लास वाले बी को मैंने सेकंड क्लास की क्लास दी, कॉपी किया, सेव किया, वापस आए, सेकंड क्लास, कलर पर्पल, सेव किया, वापस आए, तो पर्पल कलर आ रहा है।
सेकंड क्लास पे पर्पल कलर आ रहा है, सही है। अब आपने सपोज करो इस पे डबल ट्रिपल क्लासेस भी दी हुई हैं, सही है, आईडीज भी दी हुई है, और इसका जो बी है उसके नेम से भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन बाद में अब खत्म होने के बाद तुम्हें पता चला नहीं यार, इसको जो है ना असल में सिल्वर करना था। लेकिन जितना सब कुछ हुआ हुआ, अगर मैं छेड़ूंगा तो डर लग रहा है कि वो कोई मसला ना कर जाए। ठीक है, डर लग रहा है मसला ना कर जाए। ठीक है, तो आप बजाय ये कि चेंजेस करने के बजाय आप ओवरराइड करोगे किस तरह। मैंने बोला डॉट क्लास सेकंड के अंदर जो कलर है, सही है, उसको सबसे पहले करो आप सिल्वर, सही है। अब मैं इसको बाउंड करना चाह रहा हूं कि बस अब जो मैं वैल्यू दे रहा हूं ना, फिर जो मर्जी हो जाए वो चेंज ना करे, जो मर्जी हो जाए फिर। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका ये मतलब है अब इस एलिमेंट पे ये वाली कलर की प्रॉपर्टी बाउंड कर दी गई है, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक्सक्लेमेशन मार्क इंपोर्टेंट। सेव किया और रिफ्रेश किया तो अब जो है इसको नहीं चेंज किया जा सकता। सही है, कैसे? अगर मैं आऊं डॉट क्लास सेकंड कलर ब्लैक, सेव किया, नहीं पकड़ा। ठीक है, एक और क्लास लगा के देखें, BOUND, OUND बाउंड, दूसरी क्लास है उसी एलिमेंट की। सेव, कॉपी, वापस आते हैं, डॉट बाउंड कलर कर दो ब्लू कर दो इसको। ठीक है, सेव किया, स्टिल नॉट वर्किंग। ठीक है, ओके, बी आ जाते हैं, नाम लिख लेते हैं, बी कलर एक्वा, नॉट वर्किंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट आया, बात खत्म। आईडी लगा लो, जो मर्जी लगा लो, सही है। तो आपके पास अब आप सबसे पहले आईडी एक डिव पैराग्राफ विद उसके अंदर कुछ बी वगैरह आई वगैरह लगा के इस तरह की HTML की फाइल बनाओ। सबसे पहले एक अलग से CSS की फाइल बनाओ और फिर उसको देख देख के करना शुरू करो। सही है, जिसको जो मसला है मैं यही। इधर देख लो सारे, सही है। सेव, वापस आए, रिफ्रेश, इधर देख लो सारे, सही है। हम खाली बात कर रहे हैं किसकी, इस वाले H3 की। ठीक है, बल्कि इस वाले H3 को छोड़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, डिव, उसके अंदर बना देते हैं एक H1, सही है, और यहाँ पे लिख दिया सेव। ठीक है, प्लस प्लस, क्लास एंड सबको लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, जिससे पूछूंगा उसने जवाब देना है, बल्कि वो हाथ खड़े कर लेना जिस जिसको पता हो। H1, H1 है, सही है, कलर वर्क करेगा, करेगा, कलर ब्लू, H1 ये रहा, क्यों नहीं करेगा? डिव, उस डिव के अंदर H1 है इस वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है, वर्क करेगा। ठीक है, ओके। हाँ, हाँ, नहीं, इसमें ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसको जब तुमने टैग दे दिया और कोई और नहीं मिला उसका, तो फिर वो लगा देगा सब पे, जितने भी मिलेंगे सब पे लगा देगा इधर उधर। सही है, ओके। क्लास HEA हेडिंग
सी डॉट हेडिंग कलर येलो, बल्कि ये जो कलर येलो है मैं नीचे के बजाय ऊपर लगा रहा हूँ। अब कौन सा वर्क करेगा? ब्लू वाले कौन कौन है? ब्लू वाले कौन कौन है? येलो वाले कौन कौन है? रीजन कोई बता दे, क्या रीजन है? ये जो क्लास है इसको फॉलो करो, तो वो टैग से ज्यादा उस क्लास पे फोकस करेगा। इसके इसके जवाब से कौन कौन एग्री है? ये बोल रही है कि जब H1 को क्लास मिल गई है तो वो इंस्टेड ऑफ उस टैग के बजाय उस क्लास को फोकस करेगा। इसके जवाब से कौन कौन एग्री है? 3 लोग, बाकी सारे क्या सोच रहे हैं? 4। आप भी? सही है, बिल्कुल सही है, सही है। सेफ, जवाब रीजनेबल रखने हैं, ठीक है। H1, मेन H1 सेव। ये वर्क करेगा? कौन सा वाला वर्क करेगा? कैसे? रीजन क्या है? क्या देख लिया? पहले तो ये लगा हुआ है, पहले तो ये लगा हुआ है भाई। हेडिंग पे करेगा, मेन H1 पे तो नहीं करेगा ना? मेन H1 वाले कौन कौन है? और आप हेडिंग वाले हो। पहले हेडिंग लिखा हुआ है फिर मेन H1 लिखा हुआ है, लेकिन याद रखो बाद में ये लिखा हुआ है। चलो एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर कर देते हैं, बाद वाले को फॉलो करते हैं ना वो, तो हमने इसको ऊपर रख दिया। अब मेन वन ही करेगा। मेन वन वाले अभी भी कौन कौन है? सेव किया। 1 मिनट। येलो, येलो, येलो। मेन H1 तो वर्क नहीं कर रहा। जब खाली क्लास की सीरीज की बात होगी तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि बाद में कौन सी लिखी हुई है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि बाद में कौन सी असाइन है, विच इज फाइनल। किसमें? आपकी स्टाइलिंग में। सही है, अदरवाइज यहां से देखा जाएगा कि भाई जो बाद में लिखी हुई है उसकी बातें फाइनल है। सही है, तो ये बिल्कुल वर्क करेगा, लेकिन अगर बाद में ये है तो फाइनल ये कहलाएगा। सही है। अब अगर इसको यहां रखें तो अब रेड, रेड, ठीक है, ओके। अब बताओ। मैंने बोला div के अंदर जो डॉट मेन H1 है उसका कलर कर दो। अब कौन सा वर्क करेगा? रेड ही करेगा। रेड वाले कौन कौन है? येलो वाले कौन कौन? रेड वाले। बाकी भाई देखो भाई, समझ के आंसर देते हैं, समझ के आंसर देते हैं। सही है। हाँ बाकी सारे। हाँ, आखिर में तो H1 भी है, वो तो बेकार है, ऐसे लिखा हुआ है।
बेकार नहीं है वो। अब कौन सा वर्क करेगा? तो ये चीजें करके देखनी होती है भाई। सही है, ये चीजें करके देखनी होती है। आप कौन सा वर्क करेगा? डार्क ब्लू वर्क करेगा, क्योंकि आपने बताया हुआ है इस एलिमेंट के अंदर जब ये क्लास मिले तो बात खत्म। आपने एक एलिमेंट स्पेसिफाई कर दिया डिव के अंदर, अगर आपको ये मिल जाए, ठीक है, तो फिर ये वाला कलर कर दो। सही है। ये आपको मैं इंटरव्यू का ट्रिक सिखा रहा हूँ, ये कोई बहुत हार्ड कोटेड कोड नहीं है, खाली एक कलर लगा हुआ है अंदर। सही है। ये पूछा जाएगा कि ऐसा हो तो अब क्या वर्क करेगा, सिर्फ आपसे वो पूछ के छोड़ देंगे, आपको आउटपुट भी नहीं दिखाएंगे। सही है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है और इनको प्रैक्टिस करने से, काम करने से पता चलेगा कि भाई ऐसा करने से ये होगा। ठीक है, ओके, अब बताना। क्लास फूटर डॉट क्लास डॉट फूटर के अंदर जो मेन h1 है, कलर पिंक, ये वर्क करेगा। आप कौन सा वर्क करेगा? हम्म, क्यों? क्यों? डार्क ब्लू रहेगा। और डार्क ब्लू वाले कौन है, पिंक वाले कौन है? पिंक, सेव पिंक। जब बात हो रही हो क्लास वर्सेस एलिमेंट, तो क्लास ऊपर है। आपको पता चल गया पेज को कि भाई इस स्पेसिफाइड टैग है ये, उसकी जो क्लास ये है, उसके अंदर जो ये है, उसको आपने क्या कर देना है, ये। तो बाकी सारी आपके नीचे की चीजों को इग्नोर कर देगा। सही है। ओके, और आते हैं। आईडी फुटर डिव, गोल्ड। फुटर डिव के अंदर जो h1 बता दिया मैंने तो क्लास नेम भी नहीं लिखा। अब पिंक रहेगा, गोल्ड रहेगा। हाँ, आईडी हैश में आएगा, बिल्कुल सही। सही, बाकी सारे क्यों नहीं जागे वे? सेव किया, क्या आएगा? गोल्ड या पिंक? गोल्ड या पिंक? बाकी सारे गोल्ड, 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 गोल्ड। क्लास आईडी आ गई, बात खत्म। सही है, आईडी आ गई, किसी किस्म की क्लास वर्क नहीं करेगी आगे। सही है, आईडी सबसे पहले, उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है वो क्लास, थर्ड प्रॉपर्टी है आपका टैग नेम। ठीक है। और अब मैंने बोल दिया, अब ब्राउन फाइनल, ब्राउन फाइनल, जहां इंपॉर्टेंट हो वहां बात करता हूँ। सही है। ये आपके इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, इस तरह भी चले जाते हैं। अंदर ये, उसके अंदर ये, ऐसी ऐसी जो है ना, आप प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के खुद। सही है, क्लियर है, समझ आया सबको? ठीक है, क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में